खत्म भी नहीं हुआ है और बीजेपी को इसी साल 8 बड़े झटके लग चुके हैं। अब ऐसा बोला जा सकता है कि ये साल बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा साल रहा है। आज हम जानेंगे उन फैसलों के बारे में जिन्होंने बीजेपी को इस साल थोड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका दिया है। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से मिले झटकों के बारे में। सबसे पहला फैसला था चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक पैनल करेगा। 3 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल रहेंगे। दूसरा झटका था अफसरों की पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा, उपराज्यपाल का नहीं। हालांकि 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर ये फैसला बदल दिया। तीसरा सबसे बड़ा फैसला था संजय मिश्रा का कार्यकाल खत्म कर देना। 11 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर कानूनी करार दिया। सरकार की मिन्नतों के बाद कोर्ट ने कहा कि 15 सितंबर की आधी रात उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। चौथा सबसे बड़ा फैसला था मणिपुर हिंसा पर स्वतः संज्ञान लेना। 20 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं करती तो उसमें दखल देना पड़ेगा। जवाब में केंद्र ने कहा था कि मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई है। कोर्ट ने सरकार से कई तीखे सवाल भी पूछे थे। पांचवा सबसे बड़ा फैसला था राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक। अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सड़ने वाले मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी। 133 दिन पहले सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसी मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। जल्द ही राहुल फिर से सांसद घोषित होंगे, सरकारी आवास भी मिलेगा और चुनाव भी अब लड़ सकेंगे। अब बात कर लेते हैं चुनाव की। इस साल का चुनावी सीजन भी बीजेपी के लिए उतना अच्छा नहीं रहा है। बीजेपी इस साल हिमाचल, कर्नाटक, एमसीडी जैसे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हार चुकी है। बीजेपी की हार पर जितनी ज्यादा बात नहीं हो रही है, उससे ज्यादा बात इस पे हो रही है कि बीजेपी पहले इन सभी जगहों पे सरकार में रही थी। दिल्ली नगर निगम में सत्ता पर 15 साल से काबिज बीजेपी को हराकर आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया। ये झटका इसलिए भी बड़ा था क्योंकि केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगम को मिला के एक कर दिया था। एमसीडी में कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 250 सीटें हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 134 मिली थी, बीजेपी को 104। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 2017 विधानसभा चुनाव में 44 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार महज 25 सीटों पर ही सिमट गई। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। आपको बता दें हिमाचल विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 68 है, जिसमें से बीजेपी को 25 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 40 सीटें मिली। वहीं अगर बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव की करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को हराकर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। कर्नाटक में विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 224 सीटों की संख्या है, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 66 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस ने 135 सीटें अपने नाम की थी।